तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब जुगल को सारी सच्चाई पता चल जाने वाली है कादम्बरी की, उसके बाद दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल तू इन सब बातों को अपने जहन के ऊपर हैवी मत कर, बल्कि तू इधर आ मेरे साथ, यहाँ पर चाय वगैरह पी और बाद में हम यहाँ पर चोल के ऊपर छत पे चलते हैं, कुछ बातें वगैरह करेंगे तो हमारा मूड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। और तू आजकल यहाँ पर चोल के बाहर क्यों नहीं घूम रहा। तो दोस्तों अब जुगल अपने दिल की बात बता देने वाला है पुष्पा को और कहता है कि तुझे तो सारी यहाँ पर कहानी का पता ही है ना कि कादम्बरी ने मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती करवाई है। मैं बाहर किस मुंह के साथ जाऊंगा और हर बंदा मुझे यहाँ पर बात करेगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल मेरी बात सुन, यहाँ पर गलत कादम्बरी थी, तू गलत नहीं था, क्योंकि तू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की साइड ले रहा था और एक यहाँ पर जो हस्बैंड है उसका यही फर्ज बनता है कि वो अपनी बीवी की ज्यादा साइड ले। लेकिन जब तुझे यहाँ पर सच्चाई पता चल गई तो तूने यहाँ पर कादम्बरी को जल्दी से यहाँ से भेज दिया। ये तेरी काफी ज्यादा अच्छी बात है और इस पर यहाँ पर हर चोर वाला बंदा काफी ज्यादा शुक्रगुजार है तेरा कि तूने किसी न किसी की बात मान ली। और यहाँ पर हम सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर शास्त्री का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अभी यहाँ पर कादम्बरी छोटी चाल चल रही थी, कल को यहाँ पर वो कोई बड़ी चाल भी चल सकती थी और हमारा तो यहाँ पर सारा कबाड़ा हो सकता था। इस वजह से हम यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री का भी शुक्रिया अदा करेंगे। और तू यहाँ पर अकेला बैठ कर अपना दिन खराब न मत कर, बल्कि जल्दी से यहाँ पर मेरे साथ नीचे आ, जाकर चोरवासियों से कुछ बात वगैरह कर और उनको समझा, और वैसे भी वो तुझे कुछ नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो पुष्पा के कहने पर नीचे आ जाने वाला है चोल के अंदर और आकर कहता है कि मैं सब लोगों से माफी चाहता हूँ, दरअसल कादम्बरी ने जो भी किया मैं उस सब के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि जुगल तुझे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर कांची को शर्मिंदा होना चाहिए, और तू उसके हिस्से की माफी क्यों मांग रहा है। हमें तो पता है कि कादम्बरी हमेशा किसी न किसी को फंसाने में यहाँ पर लगी ही रहेगी। इसमें से दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि जुगल भाई आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हमें पता है कि कौन सा बंदा गलत है और कौन सा बंदा सही है। हमने आपका बिहेवियर देख लिया था, आप काफी ज्यादा शर्मिंदा भी हो रहे थे, हालांकि शर्मिंदा होना यहाँ पर कांची जी का बनता था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर कादम्बरी को उसके असली ठिकाने भेज दिया है, इस बात की हमें काफी ज्यादा खुशी हुई है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि अगर किसी का भी यहाँ पर मेरी वजह से दिल दुखा हो तो मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। जैसे यहाँ पर जुगल हाथ जोड़ता है तो अश्विन जल्दी से आगे बढ़ता है और यहाँ पर जुगल का हाथ पकड़ लेने वाला है और कहता है कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पर आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। छोड़े अब इस बातों को, अब यहाँ पर अपना दिल हमारे साथ लगाइए। अब दोस्तों जुगल भी सारी बातें भुला देने वाला है और साथ ही साथ अब हर बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब प्रार्थना कहने वाली है कि आप उस सबको छोड़िए, आपको पता है कि आप यहाँ पर चाचू या फिर मामू बनने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर दीप्ति प्रेग्नेंट है और इसके ट्विंस पे भी आने वाले हैं, आपको इस बात की कितनी खुशी है। तो दोस्तों जुगल कहता है तो मुझे काफी ज्यादा खुशी है। इसके बाद दोस्तों जब पुष्पा कहती है कि तुझे कादम्बरी के पास दोबारा जाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि पूरा चोल हमारे नाम कर दे, तो दोस्तों यहाँ पर जुगल दोबारा से जाता है कादम्बरी के पास और जाकर कहता है कादम्बरी तू तो अब जेल की हवा काट ही रही है, तो यहाँ पर जहाँ पर हम रह रहे हैं तो वहाँ पर हमें चाबियाँ वगैरह दे दे और साथ में वो हमारे नाम कर दे। अब दोस्तों कादम्बरी की एक नई डिमांड सामने आ गई है, वो कहती है कि जुगल अगर तू चाहता है कि तुम लोग यहाँ पर चोल के अंदर सही सलामत रहो तो मेरे ऊपर जो भी केस हैं वो सारे के सारे तू वापस ले ले, ताकि मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ रह सकूं। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कांची ये तो अपने ज़हन से निकाल दे कि अब तू मेरे साथ रहेगी, क्योंकि अब हमारा और तेरा साथ यहाँ तक ही था। ये कहकर जुगल घर चले जाने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो पुष्पा है वो बैठी होती है यहाँ पर दिलीप पटेल के साथ, चिराग, अश्विन और दीप्ति वगैरह के साथ, और कहती है कि वैसे इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जुगल काफी ज्यादा यहाँ पर निराश हो गया है, हमें उसकी काफी ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आजकल वो अकेला रहता है, ना किसी को बुलाता है और ना ही किसी के से यहाँ पर हंस के बात करता है। तो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति कहती है कि मम्मी क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई एक छोटा मोटा इवेंट ही रख लें जिसकी तरह यहाँ पर जुगल का दिल बहल जाए और वो पार्टी से काफी ज्यादा खुश भी हो जाए। तो दोस्तों अब पुष्पा कहती है कि हाँ हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जुगल जी का जिस तरह रवैया है कहीं ये ना हो कि वो अपने आप को ही कोई बीमारी वगैरह लगवा लें, क्योंकि जब एक बंदा एक बार सोच ही जाता है तो उसको यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। कादम्बरी तो है इस काबिल थी कि उसको जेल भेज दिया जाए, लेकिन एक बड़ा मसला ये बन रहा है कि जो यहाँ पर चोल का पूरा पेपर है वो यहाँ पर कादम्बरी के नाम है और ये चोल से कादम्बरी हमसे जब मर्जी खाली करवा सकती है। बस अब जुगल को चाहिए कि वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर कादम्बरी से चोल के पेपर्स ले ले और यहाँ पर अपने नाम करवा ले। तो दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहने वाला है कि मम्मी ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कांची बहुत ही बड़ी चाल चलेगी और वो कभी भी यहाँ पर जुगल को पेपर वापस नहीं देगी। अब वो अपनी मनमाने की जरूर कोशिश करेगी। क्या आपको कादम्बरी की यहाँ पर चालों का नहीं पता? तो दोस्तों पुष्पा कहती है मुझे पता तो है, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो यहाँ पर जुगल से काफी ज्यादा प्यार करती है और जुगल उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा कर उसे यहाँ पर जो पेपर है वो ले ले और अपने नाम करवा ले चोल। इस तरह यहाँ पर हमारी भी रहना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा।
दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों ने कल देखा ही होगा कि प्रोफेसर शास्त्री जो यहाँ पर लड़ पड़े थे कॉलेज के अंदर, तो आप लोगों को एक बैड न्यूज़ सुनानी पड़ती है। दोस्तों दरअसल यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं उन्होंने जब यहाँ पर कहा कि पुष्पा जी दोबारा से आएंगी, तो दोस्तों हर प्रिंसिपल ने ये कह दिया है और खासतौर पर पटनागर साहब ने ये कहा है कि अगर पुष्पा यहाँ पर आ गई तो मेरा नाम बदल देना, मैं कभी भी पुष्पा को यहाँ पर कॉलेज के अंदर आने नहीं दूंगा। और प्रोफेसर शास्त्री ने भी वहाँ पर चैलेंज कर दिया है पटनागर साहब को कि आपको भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं भी पुष्पा को कॉलेज के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर ला कर रहूँगा। वेल दोस्तों अब यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा लफड़ा बन गया है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।